गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सेकंड चैप्टर क्लास 9th मूवमेंट बुक का सेकंड चैप्टर करवाने वाली हूँ, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ठीक है, तो फिर इसमें हैव यू एवर हर्ड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी सुना है पहले ये बात कि कोई बेबी मंकी है उसको एज अ पेट रखा हो किसी ने? टोटो इज अ बेबी मंकी। टोटो जो है वो एक बेबी मंकी मतलब एक छोटा बच्चा है बंदर का। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीफियस और डोसाइल। तो अब देखते हैं कि वो जो है शैतान है या एक सीधा साधा बच्चा है। ठीक है, इस चैप्टर में बताया जाएगा। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ ₹5। जो दादाजी हैं वो टोटो को लाए थे एक टोंगा ड्राइवर से, तांगा चलाने वाले से, फॉर द सम ऑफ ₹5 मतलब ₹5 का। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of the place there that the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. और जो टोंगा ड्राइवर है वो उसे कैसे रखता था? उसे लिटिल रेड मंकी को बांध कर टाइड रखता था। वो किससे? फीडिंग ट्रॉ से। जैसे आपका खोर होता है एक तरीके से कहा जाए, जिसमें जानवर खाना खाते हैं, कुछ ऐसा ही उनकी उसके तांगे पे होगा कुछ छोटी सी जगह, वहां पर उसे वो बांध कर रखता है। ठीक है, और जो द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर, वो जो मंकी था, वो जो छोटा सा बेबी बंदर था, वो इतना ज्यादा ऐसा लगता था कि किसी अलग जगह पर है। वो लगता नहीं था कि मतलब इस टांगे के लिए अच्छा है, उधर पे वो सूट नहीं करता था, वो अलग ही लगता था कि भाई उसको कहीं और होना चाहिए। दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड, तो दादाजी ने इतना उसे देख के कि वो आउट ऑफ द प्लेस लग रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, और वो जो है इस छोटे से बंदर को अपने प्राइवेट जू में ऐड करेंगे, वहां ले जाके उसे रखेंगे। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। जो टोटो है वो काफी प्रिटी मतलब प्यारा सा एक बंदर है था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, और जो उसकी जो चमकीली आंखें थी वो आईब्रोज के नीचे थी बहुत, और जिनमें शैतानी झलकती थी। मिस्चीफ मतलब वो नॉटीनेस जो है उसकी आंखों में वो दिखती थी। एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट, और जो उसके दांत थे वो कैसे थे? बिल्कुल मोती की तरह सफेद थे। were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। और जो उसकी जो स्माइल थी, जो वो मुस्कुराकर दिखाता था दांतों को निकालकर, वो इतनी ऐसी थी कि किसी को भी, किसी औरत को डरा दे, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो इंग्लैंड कहीं से बिलोंग करती हो, उन लेडीज को डराने के लिए वो काफी थी उसकी स्माइल। But his hand looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years। और जो उसके हाथ थे वो इतने ज्यादा सूखे बेजान थे, ड्राई थे, कि ऐसा लगता था जैसे कि उन्हें ना सुखा रखा हुआ अचार की तरह। जैसे अचार को सुखा देते हैं, ऐसी इन उंगलियों को सुखा दिया हो। कहाँ पर? सन के नीचे, फॉर मैनी ईयर्स, काफी सालों तक। Yet his fingers were very quick and wicked। इसके बावजूद जो उसकी फिंगर्स थी वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत जल्दी कुछ काम कर लेती थी, जल्दी कुछ कोई भी चीज जल्दी से कर लेती थी। और विकेड मतलब कि शैतानी थी उनकी। उसके हाथ जो थे बहुत मतलब नॉटी थे एक तरीके से कहा जाए, वो बहुत जल्दी से कोई भी शैतानी कर जाता था। एंड हिज टेल while adding to his good looks, और जो उसकी जो पूंछ थी वो ऐड करती थी किस चीज में? उसके गुड लुक्स में, मतलब उसको और सुंदर बनाती थी। तो ब्रैकेट में दे रखा है ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन गुड लुक्स। और जो दादाजी थे वो ये मानते थे कि जो पूंछ है वो किसी की भी सुंदरता को बढ़ाते हैं। ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, और जो उसकी पूंछ थी जो उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी वो उसके लिए काम करती थी एज अ थर्ड हैंड मतलब तीसरे हाथ की तरह। He could use it to hang from branches। तो वो क्या है, उसे यूज करता था ब्रांचों पे मतलब पेड़ों की जो टहनियां हैं उन पे लटकने के लिए। एंड इज वॉज कैपेबल टू स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी that might be out of reach of his hands।
और वो इतना केपेबल था, उस पूछ से इतना काम करने की क्षमता रखता था कि किसी चीज को भी स्कूपिंग अप मतलब उठा लेना, एनी डेलिकेसी मतलब बहुत टेस्टी लजीज खाना, जो कि दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, जो उसके हाथ से दूर था, तो मतलब हाथ की पहुंच में नहीं था, तो वो पूंछ इतनी लंबी थी कि वो उस चीज को पकड़कर ले लेता था। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल्स। जो दादी माँ है, जो राइटर है, उनकी जो दादी है, वो हमेशा गुस्सा हो जाती थी जब भी दादाजी जो है कोई न्यू बर्ड या एनिमल को लाते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड, तो ये निर्णय लिया गया दैट टोटोज प्रेजेंस, टोटो की जो उपस्थिति है, शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर, और उसको जो है एक सीक्रेट रखा जाएगा। कब तक? until she was in a particularly good mood, जब तक कि जो दादी है वो एक अच्छे मूड में ना हो, तब तक उसे बस दिखाया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा कि एक पेट है जो ऐड हो चुका है इनके प्राइवेट जू में। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. और जो दादाजी और मैंने क्या किया, उसको मतलब ले जाकर कहाँ पे रखा, एक लिटिल क्लोजेट मतलब जो दीवार में लगी हुई अलमारी में, वहां पर जो है उसको बैठा दिया, जो कि इसके बेडरूम के वॉल में थी वो अलमारी, ठीक है, किसके? राइटर के। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहां पर उसको अच्छे से बांध दिया गया था। और सो वी थॉट, और वो कह रहे हैं कि मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो यही था कि हमने उसे अच्छे से बांध दिया। टू अ पेग फास्टन इनटू द वॉल, और क्या है कि एक जो हुक है या फिर कहा जाए एक नेल कील से अटकाकर, जो कि वॉल में लगी हुई थी, उससे लगा के इसको सिक्योरली टाइट कर दिया था, बांध दिया था। A few hours later, कुछ घंटों बाद, when grandfather and I came back to release Toto, जब दादाजी और मैं वापस आए टोटो को खोलने के लिए, we found that the walls, हमने पाया कि जो दीवारें थी, which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, जो कि पहले कवर थी किसी वॉलपेपर से, और ऑर्नामेंटल मतलब बहुत खूबसूरत सुंदर सुंदर वॉलपेपर से, जो पसंद किसके द्वारा किए गए थे? दादाजी के द्वारा, उनसे वो कवर थी। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब क्या है, वो बिल्कुल जो है उनके जो वॉलपेपर से हट चुके हैं, और वो ईंटें दिख रही हैं और प्लास्टर दिख रहा था, ऐसा दिख रही थी उसकी वॉल, जब वो किसे आए छुटाने? जब वो टोटो को खोलने आए थे, ठीक है। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched from its socket, और जो कील थी वो क्या है, दीवार से निकाल दी गई थी, नोच के, हिला डुला के, फोर्सफुली, ठीक है। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो राइटर है उनका जो स्कूल का ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि वहां पे टगा हुआ था। कहाँ पर टगा हुआ था? वो टगा हुआ था, रुको कह रही, रुको, which had been hanging there was in shirts, मतलब कि जो टोटो था वो कहाँ पे बांध दिया था उन्होंने? एक क्लोजेट पे जो बांधा हुआ था। अब क्या था, उसने वहां से वो कील नोच कर उसका जो ब्लेजर था, किसका? राइटर का स्कूल ब्लेजर, वो जो है जो कहाँ टगा हुआ था, उस क्लोजेट में ही, वो अब चित्रे कर दिए थे उसके, ठीक है। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, मैं सोच रहा था कि दादी क्या कहें। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, जो दादाजी थे वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे इस चीज को लेके। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, वो जो है खुश दिख रहे थे, किससे? टोटो की परफॉर्मेंस से। किया तो टोटो ने नुकसान ही था, पर दादाजी इस चीज से खुश थे कि उसने ऐसा किया। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा कि वो बहुत चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैड tied the torn pieces of your blazer into a rock and made his escape from the window. वो कह रहे कि अगर उसे कुछ समय दिया जाता तो मैं श्योर हूँ इस चीज के लिए कि वो उन जो
और जो पीसीस जो उसने ब्लेजर की काटी थी उसको बांधकर, उन टॉर्न पीसीस को बांधकर जो ब्लेजर की थी उससे एक रोप मतलब एक रस्सी बनाकर और यहाँ से एस्केप मतलब निकलने के लिए खिड़की में से कामयाब हो जाता। ठीक है। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, और जो टोटो का प्रेजेंस था, उसकी उपस्थिति थी घर में, वो अब भी क्या एक सीक्रेट थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर। अब टोटो क्या है, उसको ट्रांसफर वहां से मतलब घर से अब क्या है ट्रांसफर कर दिया गया था। कहाँ पर? एक बिग केज, बड़े पिंजरे में। क्या था वो? इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, जो कि एक सर्वेंट क्वार्टर में था। ठीक है। where a number of grandfather's pets lived very sociably together, जहाँ पर बहुत सारे जो ग्रैंडफादर के जो पेट्स थे, पालतू जानवर थे, एक साथ मिलकर रहते थे। A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. क्या क्या रहते थे वहां पे? क्या जानवर थे? एक कछुआ, दो रैबिट्स मतलब एक रैबिट का जोड़ा, और एक पालतू गिलहरी। इसके अलावा कुछ समय के लिए एक मेरा पालतू गोट। ठीक है। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, और जो मंकी था, जो टोटो था, उसने बिल्कुल भी जो पूरी रात के लिए किसी भी जानवर को सोने नहीं दिया उस दिन। ठीक है। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे to collect his pension in सहारनपुर decided to take him along। तो इसीलिए क्योंकि उसने मंकी ने पूरी रात जो किसी भी जानवर को सोने नहीं दिया था, दादाजी जो कि जाने वाले थे कहाँ? देहरादून। अगले दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो किस लिए जाने वाले थे, पर्पस क्या था? टू कलेक्ट हिज पेंशन, उनकी पेंशन लेने के लिए वो जा रहे थे सहारनपुर। उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे अपने साथ ले जाएंगे। किसको? टोटो को। ठीक है। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip। और मेरी बदकिस्मती कहो कि मैं जो है उन्हें कंपनी नहीं दे पाया, उनका साथ वहां पे जा नहीं पाया। कहाँ पर? ट्रिप पर। कहाँ पे जा रहे थे वो? सहारनपुर। ठीक है। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, पर उन्होंने मुझे बताया, ये सब होने के बाद उन्होंने मुझसे ये बात शेयर की कि क्या हुआ था उस ट्रिप में। ठीक है। A big black canvas kit bag was provided for Toto। एक बड़ा सा काला जो है कैनवस मतलब एक मटेरियल होता है जो कि काफी हार्ड होता है, इजीली वो फटता नहीं है, कटता नहीं है। तो वो चूज किया गया किसके लिए? टोटो के लिए। ठीक है। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और कुछ स्ट्रॉस थे, कुछ घास फूस कह सकते हो आप, वो जो है उस बैग के बॉटम में रख दी गई। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, अब वो क्या है उसका एक नया घर बना दिया दादाजी ने अपने साथ ले जाने के लिए, टोटो के लिए वो घर बना दिया बैग। व्हेन द बैग वाज क्लोज, जैसे जब वो बैग बंद होता है, देयर वाज नो एस्केप, वहां से कोई भी रास्ता नहीं था निकलने का। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, और जो टोटो है वो अपने हाथ नहीं निकाल पा रहा था उस बैग से। एंड द कैनवस वाज सो स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, तो वो क्या है कैनवस जो था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल था कि भाई वो उसे काट कर दांतों से या किसी तरीके से भी उसे फाड़ नहीं पा रहा था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air। और वो जो एफर्ट्स, वो जो जोर लगा रहा था किस चीज के लिए? उस बैग से निकलने के लिए। उससे क्या हो रहा था कि जो बैग था वो रोल हो रहा था, हिल रहा था, और कभी कभी जैसे वो ओकेशनली कभी कभी वो जब जंप लगाता था तो वो बैग भी जो है हवा में उछलता था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और ये जो है एक एग्जीबिशन की तरह, मतलब कि जैसे आप देखते हो एग्जीबिशन, सबको पता है क्या होता है, कितने सारे एग्जीबिशंस लगते हैं स्कूल में, तो ये एक एग्जीबिशन की तरह ही था जो कि अट्रैक्ट कर रहा था। जो क्राउड थे क्यूरियस, मतलब वो जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है ऐसा उस बैग में, ऑफ ऑन लुकर्स जो उसे देख रहे थे एट देहरादून स्टेशन पे, जो प्लेटफॉर्म पे जो लोग देख रहे थे कि ये बैग में क्या हो रहा है ऐसा जो ये जंप कर रहा है। ठीक है।
टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। और जब तक सहारनपुर पहुंचे टोटो बैग में ही था। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, और जब दादाजी जो है अपना टिकट दिखा रहे थे कहाँ पर, रेलवे टर्नस्टाइल में। टर्नस्टाइल देखो ये चीज होती है, ठीक है। तो ऐसे में जब वो दिखा रहे थे अपना टिकट, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड, और टोटो ने अचानक जो है अपना सर निकाला आउट ऑफ अ बैग, अब बैग से, ठीक है। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, और जो टिकट कलेक्टर है उसकी तरफ एक बड़ी सी दांतों को दिखाते हुए एक स्माइल पास की। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, और जो बेचारा, गरीब नहीं, बेचारा जो आदमी था, कौन था, टिकट कलेक्टर, वो थोड़ा सा पीछे को हुआ। बट with great presence of mind and much of grandfather's annoyance, और क्या है, वो अपने प्रेजेंस, दिमाग की सतर्कता को दिखाते हुए कि भाई हाँ, अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए और दादाजी को परेशान करते हुए उसने कहा, ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, कि सर आपके पास जो है एक कुत्ता है आपके साथ। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको उसी के अकॉर्डिंग अब जो है उसका पे करना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag, और बिना वजह ही दादाजी ने जो टोटो है उसको बैग से निकाला। In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped, तो बिना वजह ही उन्होंने कोशिश की ये चीज प्रूव करने की कि जो मंकी है वो डॉग नहीं बन सकता, उसको मतलब आप एज अ डॉग ट्रीट नहीं कर सकते हो कि आप डॉग मान रहे हो उसे। और इवन वो क्या है, वो 4 पैरों वाला भी नहीं है, मतलब 4 पैर यूज नहीं करता है, मंकी 2 पैरों पे खड़ा रहता है। तो वो ये प्रूफ करने सोच रहे थे दादाजी कि भाई ये आप क्यों इसका टिकट कर रहे हो, ये तो डॉग नहीं है, ये तो मंकी है। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, बट जो टिकट कलेक्टर थे उन्होंने उसको क्लासिफाई किया कैसे, एज अ डॉग, डॉग ही माना, उसी कैटेगरी में उसे डाला। एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और जो 3 रुपए हैं वो हैंडेड ओवर मतलब कि वो दे दिए गए दादाजी के द्वारा एज अ किराया, किसका, टोटो का, ठीक है। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, और उसके बाद दादाजी ने अपना एक स्टैंड लेने के लिए, जो उनकी बात है उस पर एक स्टैंड लेने के लिए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टर्टॉइज, और उन्होंने क्या किया अपनी जेब से, तो सोचिए जेब में कितनी सा छोटा सा एक टर्टल होगा, जिसको उन्होंने कछुए को निकाला। एंड सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, तो दादाजी ने उन्हें एक तरीके से कहा, तो टोंट कसते हुए कहा ये चीज कि अब ये बताइए मुझे कि अब मैं इसके लिए क्या पे करूं, क्योंकि आप सब एनिमल्स के लिए कुछ अमाउंट जो है निर्धारित कर रहे हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टर्टल्स, और जो टिकट कलेक्टर थे उन्होंने बहुत पास से जो है टर्टल को, कछुए को देखा। प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, और अपने 4 फिंगर से उसे जो है धकेला। गिव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रम्पेंट लुक, और जो दादाजी है उनकी तरफ एक स्माइल, और मतलब खुश होके और अपनी जीत दर्शाते हुए कहा, उन्होंने एक लुक देते हुए कहा। एंड सेड, नो चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा इसका, ये एक कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. देखिए अब ये पोर्शन जो है खत्म हो चुका है, ये एक इंसिडेंट था जो कि बताया गया था एक प्लेटफॉर्म पे जब हुआ था। उसके बाद क्या है, अब दिखा रहे हैं कि भाई दादी ने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था किसको, टोटो को, और अब क्या है, उनके एक्सेप्ट करने के बाद उसे एक कंफर्टेबल हाउस दे दिया गया था तबेले में, जहाँ पे घोड़े रहते हैं, तो उसे कहते हैं स्टेबल। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना, और जहाँ पर उसके कंपेनियन के लिए, उसके साथ के लिए एक डोंकी था, फैमिली डोंकी, जिसका नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, और जो टोटो की पहली रात थी उस तबेले में, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल, और जो दादाजी है उन्होंने जाकर
विजिट किया वो जगह, वो तबेला, कि देख सके कि जो टोटो है वो कंफर्टेबल है भी कि नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from bundle of hay। और उन्होंने क्या देखा, वो सरप्राइज हुए नाना को देख के, क्योंकि वो विदाउट कारण, बिना किसी एक वाजिब कारण के वो पुल कर रहा था अपना हॉल्टर। हॉल्टर जो होता है वो उनके मुंह पे बंधा रहता है, कुछ घोड़ों के और गधों के भी बनता होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब वो बता रखा है तो वो क्या है, उसे पुल कर रहा था, खींच रहा था और ट्राई कर रहा था क्या कि अपने चेहरे को, अपने हेड को दूर किया जाए जितना भी पॉसिबल हो सके उतना, किससे, घास के ढेरे से, मतलब कि जो घास है उससे दूर रखा जाए अपने चेहरे को। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हिज हॉन्चेस। और जो है ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने उसको कमर पे या कहो थाइस पे जो है थपेड़ा, आप कहते हो पैटेड कहते हो आप लोगों के लिए, तो ऐसे ही उसको जो है एक स्लैप दिया। एंड शी जर्क्ड बैक ड्रैगिंग आउट टोटो विद हर। और वो जो है देखिए नाना जो है यहाँ पे, ये एक फीमेल, क्योंकि यहाँ पर शी कर दिया है इन्होंने, तो ये एक फीमेल गधी है जिसके बारे में बोला जा रहा है। और वो क्या एकदम बड़ी तेजी से वो पीछे को हुई और उसने क्या है वो ड्रैग, मतलब घिसेटते ले आई किसको, टोटो को अपने साथ। He had fastened onto her long ears with his sharp teeth, little teeth। और जो टोटो था उसने काट रखा था कहाँ पर, नाना के कान पर, अपने पहने दांतों से। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। और टोटो और नाना जो थे वो कभी भी दोस्त नहीं बने इस इंसिडेंट के बाद। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given by grandfather for his bath। और जो था ग्रेट ट्रीट, मतलब एक बहुत अच्छी ट्रीट लगती थी, टोटो को दी जाती थी कहाँ पर, सर्दियों के दिनों में शाम के टाइम, जब उसे दादाजी जो एक लार्ज बॉल, मतलब एक बड़े से कटोरे का हो, उसमें क्या है गर्म पानी देते थे उसे ताकि वो नहा सके। He would cunningly test the temperature with his hand। और वो क्या करता था, वो बहुत चालाकी से उस पानी का जो टेम्परेचर था उसको चेक करता था अपने हाथों से। एंड देन ग्रेजुअली, मतलब और उसके बाद धीरे धीरे स्टेप इनटू द बाथ, और धीरे धीरे जो है अंदर घुसता था उसके। फर्स्ट 1 फुट, पहले अपना एक पाँव डालता था, देन द अदर, फिर दूसरा। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे कि उसने मुझे देखा था करते हुए। किसको देखा था, राइटर को, ठीक है। अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक। और वो ये कब तक करता था धीरे धीरे घुसने का प्रोसेस, जब तक कि वो गर्दन तक घुस ना गया हो पानी में। वंस कंफर्टेबल, और एक बार जब वो कंफर्टेबल होता था उसके बाद ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स एंड फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। और वो क्या करता था, अपने हाथों पर या पैरों में वो साबुन लेता था और उसे रब करता था, रगड़ता था अपने पूरी बॉडी पर, ठीक है, खुद ही। When the water became cold, और जैसे ही पानी जो है ठंडा हो जाता था, he would get out, और वो पानी से बाहर निकल आता था, and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। और वो जैसे ही ठंडा होता था पानी, वो उसमें से निकलता था और बहुत जल्दी, जितनी जल्दी वो भाग सकता था उतनी जल्दी वो किचन में जो आग जल रही होती थी खाना बनाने के लिए, किसी काम के लिए, वहां तक पहुंचता था। किस लिए, अपने आप को सुखाने के लिए। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और अगर कोई उस पर हंस पड़ता था इस हरकत को देखकर उसकी, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट। और टोटो की जो फीलिंग्स थी वो हर्ट हो जाती थी, उसे बड़ा बुरा लगता था जब उसे उसकी इस हरकत को, कि भाई वो उसे ठंड लग रही है, वो भाग के जाके किचन में अपने आप को सुखा रहा है, या फिर उसके अलावा जो भी वो नहाने से पहले करता था, अगर उसे कोई देख के हंसता था तो बड़ा दुखी होता था। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और वो नहाने के लिए मना कर देता था अगली बार से, ठीक है। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। और एक दिन क्या हुआ कि टोटो जो था वो अपने आप को जलाने में, पूरी तरह से जलाने में, जिंदा जलाने में कामयाब हो जाता। कैसे हो जाता, अ लार्ज किचन केटल हैज बीन
left on the fire to boil for tea. और टी एंड, चलो यहाँ तक कंप्लीट करते हैं. तो क्या था, ए लार्ज किचन केटल, एक जो बड़ा सा एक किचन केटल था, उसमें क्या है, वो आग के ऊपर रखा हुआ था, उसमें पानी रखा हुआ था, किस लिए, चाय के लिए, ठीक है. एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, और टोटो को देखा कि भाई उसके पास कुछ भी और बेटर नहीं है करने के लिए, तो उसने क्या किया, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, और उसने डिसाइड किया कि भाई वो जो उस केतली का जो ढक्कन है उसे खोलेगा. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और उसने देखा उसमें हाथ डुबो के या जैसे भी कि जो पानी है वो इतना गर्म है कि आराम से उसमें नहा लिया जाए. ही गॉट इन, और वो उसमें घुस गया. विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और क्या था, उसका जो सर था वो बाहर निकला हुआ था उस ओपन केटल से, और वो अंदर घुस गया. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, और ये सब था कुछ समय के लिए जो सही चल रहा था, क्योंकि पानी अभी ज्यादा गर्म नहीं हुआ था. अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, कब तक सही चल रहा था वो, जब तक कि जो पानी है अब उबाले ही लेना शुरू ना कर दिया, तब तक ठीक था. जब जैसे ही वो उबलने लगा, टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल, और टोटो क्या करता था, अपने आप को ऊंचा ऊंचा, जैसे ही वो ज्यादा गर्म हो रहा था, वो अपने आप को थोड़ा थोड़ा ऊंचा उठा रहा था. बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, और जब वो देखता था, ऊपर उठने की कोशिश करता था, तो वो देखता था कि बाहर ज्यादा ठंडी है. सेट डाउन अगेन, और वो फिर से उस ज्यादा गर्म पानी में बैठ जाता था. ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप, और वो क्या है, बार बार हॉपिंग मतलब कूदना, अंदर बाहर पानी के, उठ रहा था, बैठ रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए वो ये सब कंटिन्यू किए जा रहा था. अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम, और जो है कब तक किया उसने, जब तक कि दादी माँ आई और उन्होंने उसे बाहर ना निकाला. हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, और वो क्या था, आधा जो है उबला पक चुका था एक तरीके से कहा जाए तो, और दादी माँ ने उसे निकाला तो वो आधा जो है, ऑलमोस्ट आधा जल चुका था, क्योंकि वो नीचे का पोर्शन जो था वो बार बार उठ रहा था, तो उसका नीचे का पोर्शन जो था वो काफी हद तक जल गया था, ज्यादा नहीं बट हो गया था. इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, और राइटर कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई बॉडी का पार्ट, ब्रेन का पार्ट स्पेशली डेवलप होता होगा किस चीज के लिए, शरारतों के लिए कोई होता होगा पार्ट, तो दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो वो पार्ट जो है वो टोटो में बिल्कुल अच्छे तरीके से, बड़े तरीके से डेवलप हो गया होगा, क्योंकि वो इतनी ज्यादा शैतानियां करता था, बहुत ही ज्यादा. ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, और वो क्या करता था, हमेशा जो है चीजों को काटता था, फाड़ता था छोटी छोटी पीसेस में, ठीक है. वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब भी कभी मेरी जो आंटी थी वो कभी उसके पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, और वो क्या करता था, वो पूरी तरीके से, जब भी कोई आंटी उस बंदर के पास जाती थी, वो पूरी तरह से कोशिश करता था कि वो उसे Whenever one of my aunts come near him, जब भी कोई मेरी आंटी जो है उसके पास आती थी, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. और वो क्या कोशिश करता था, जब भी वो उसके पास जाता था, आंटी जाती थी उसके पास, किसके पास, टोटो के पास, तो वो पूरी तरह से कोशिश करता था, जोर लगाता था कि उसकी आंटी की जो ड्रेस है उसे पकड़े और उसे उसमें होल कर दे, फाड़ दे उसे. वन डे एट लंच टाइम, एक दिन जब लंच का समय था, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक जो बड़ी बर्तन था पुलाव का वो रखा हुआ था, कहाँ पर, सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल पे, ठीक है, बीच में बिल्कुल डाइनिंग टेबल के. वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, और हमने देखा कि जो टोटो था वो वहां पर बैठकर रूम में, जैसे ही हम एंटर किए तो देखा कि वो क्या है, चावल जो है खा रहा है. माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, जो मेरी दादी है वो बहुत जोर से चिल्लाई. एंड टोटो थ्रो अ प्लेट एट हर, और टोटो ने क्या किया, एक प्लेट जो है दादी माँ पर फेंक दी. वन ऑफ माई आंट रश्ड फॉरवर्ड, और एक जो मेरी आंटी है वो बड़ी तेजी से उसकी तरफ आई. एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और एक पानी का ग्लास जो है उन्होंने अपने चेहरे पर पाया कि भाई उसने एक पानी का ग्लास उनके चेहरे पर फेंक दिया.
When grandfather arrived, और जैसे ही दादाजी आए, टोटो पिक अप द डिश ऑफ पुलाव, जो टोटो थे उन्होंने वो जो बर्तन था पुलाव का वो उठाया एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और वो बाहर निकल गया खिड़की से। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और हमने उसे पाया कटहल की जो ट्री थी उसकी एक ब्रांच पे, एक टहनी पर, डाले पर, ठीक है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और जो बर्तन था वो उसके हाथों में ही था फिलहाल भी। सॉरी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, और वो पूरे दोपहर जो था वो वहीं पे था। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमाइन ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और वो क्या था, धीरे धीरे जो है चावल को खा रहा था। दृढ़ निश्चय कर रखा था, जैसे उसने बिल्कुल तय कर रखा था कि वो पूरे एक एक जो ग्रेन है, एक एक जो दाना है पुलाव का, उसको फिनिश करेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और फिर उसने क्या किया, दादी माँ को परेशान करने के लिए, उन्हें इरिटेट करने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उन पर चिल्लाई थी, किस पर, टोटो पर। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, और टोटो ने जो डिश थी, जो बर्तन था जिसमें वो पुलाव था, वो फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और खुशी से वो चिल्लाने, आवाज निकालने लगा। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब वो डिश जो थी वो टूट गई कुछ 100 पीसेस में, बहुत सारे पीसेस में, मतलब ये नहीं है कि गिने हुए 100 पीसेस थे, इसका मतलब है कि बहुत सारे पीसेस। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, ऑब्वियस सी बात थी कि टोटो बहुत ज्यादा शैतान है, हमने स्टोरी में पढ़ा। तो राइटर कह रही है बहुत ऑब्वियस था कि टोटो ऐसे जानवरों में से, पेट्स में से नहीं था कि उसे काफी समय तक रखा जाए। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, और इतना था कि दादाजी भी इस चीज को समझ चुके थे। वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने ज्यादा रईस अमीर नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर्स, हम लोग क्या अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जो राइटर है वो कह रहे हैं कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि भाई हमें नुकसान हुआ जा रहा है डिशेस, बर्तनों का, कपड़ों का, पर्दों का और वॉलपेपर्स का, तो हम उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो कुछ ना कुछ शैतानी करता था। कभी सॉरी, कभी बर्तन तोड़ देता था, कपड़े फाड़ देता था, कर्टन्स, पर्दे फाड़ देता था, वॉलपेपर्स को फाड़ देता था, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम इतने अमीर नहीं थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, और इसलिए जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने जो तांगे चलाने वाला था उसको ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो उन्हें वापस बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज, और कितने रुपए का, 3 रुपए का, ठीक है। तो ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो गई, वापस उन्होंने टोटो उसे दे दिया। बाकी इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी जितनी जल्दी होगा मुझसे। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।